हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। शुरुआत करते हैं आज से। आज के मार्केट में क्या क्या होता है। सबसे पहले आज पे टाटा मोटर्स ने अपना एक नया लो लगाया है 52 वीक में, जो कि हुआ 683 रुपये का। ठीक है, कल टाटा मोटर्स के जो नंबर्स हैं, रिजल्ट है टाटा मोटर्स का, वो मार्केट को पसंद नहीं आया है, जिस वजह से टाटा मोटर्स का शेयर करीब 9% के आसपास में डाउन रहा शुरुआत में। ठीक है, उसके बाद में दूसरी कंपनी है ईजी ट्रिप। ठीक है, ईजी ट्रिप प्लानर, ये कंपनी का जो इसने 52 वीक लो बनाया 13 रुपये 15 पैसे के आसपास में। होन्सा कंज्यूमर, जिसको हम लोग मामा अर्थ के नाम से भी जानते हैं, मामा अर्थ कंपनी है, इसका आज का 52 वीक लो इसने बनाया 217 का। इससे पिछले वाला जिसका लो था वो 228 के राउंड में था, इसने उसको ब्रेक कर दिया आज भी। उसके बाद जो टी कंपनी की, जो टी मोटरसाइकिल्स बनाती है, उसकी सप्लाई चेन जो कंपनी है, उसका उसने फिर से आज अपना एक 52 वीक लो बनाया है। उसके बाद में सन फार्मा की जो एडवांस रिसर्च कंपनी है, उसका बॉटम से भी उसको फिर से करेक्ट हुई है 156 रुपये। कल भी ये कंपनी 52 वीक लो टच किया था और अगेन इसने फिर से 52 वीक लो टच किया। हम लोग बात करते हैं अपने सेगमेंट के आगे में निफ्टी के अंदर पे कौन कौन से शेयर हैं जो निफ्टी 50 में हैं, जो निफ्टी 50 के अंदर पे हैं और बुलिश और बियरिश हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं बजाज फाइनेंस, आइसर मोटर्स, ब्रिटानिया, JSW स्टील और विप्रो, ये सारे सेगमेंट में आज पे रहे हैं बुलिश ट्रेंड या फिर वेरी बुलिश ट्रेंड के अंदर पे। लेकिन अगर मैं उसके कंपेयर में बात करूँ, बियरिश ट्रेंड में श्रीराम फाइनेंस, इंडस बुल इंडस इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट, हीरो मोटोकॉप और अडानी एंटरप्राइजेस, ये मेरे पास में आज पे बियरिश रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बियरिश रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनका ट्रेंड कोई चेंज हुआ हो, नहीं नहीं, ये बियरिश ही चले हुए आ रहे थे, उससे ज़्यादा बियरिश रहे हैं। और कुछ एक शेयर तो इसमें ऐसे हैं जो अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें मैं बात करता हूँ मैं इंडसइंड बैंक की और श्रीराम फाइनेंस की, 52 वीक लो के अराउंड में ही ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मार्केट को ओवरऑल देखूँ तो निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर, 50 में से मुझे बहुत ही मुश्किल रहा फाइंड आउट करने में कि बुलिश ट्रेंड में कौन कौन से हैं। बहुत चुनिंदा शेयर हैं जो बुलिशनेस में है, लेकिन बियरिशनेस से मेरे को काफ़ी सारी कंपनियां आज पे मिली हैं। मोर देन मान के चलिए 20 कंपनीज आज पे ऐसी थी जो बियरिशनेस सेगमेंट में थी। ठीक है, चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने मार्केट के पहले सेगमेंट की। क्या बोलते हैं मार्केट में। अगर हम लोग आज पे देखें, मार्केट अपना प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था 23,163 से, आज मार्केट उससे ऊपर ओपन होता है और 23,169 का इसने ओपनिंग प्राइस देता है। उसके बाद में मार्केट यहाँ से, मैंने जैसे कल वाले वीडियो में बोला था आपको कि हो सकता है कल हाईली चांस है मार्केट एक हल्का सा समाव गैप अप हो और उसके बाद में अपर ट्रेंड ही चलता रहे। मार्केट ने बीच बीच में एक दो स्पाइक भी बनाई थी उस तरह की एकदम सडन फॉल वाले, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट एक अच्छे खासे ट्रेंड पे जाके मार्केट आज पे क्लोज होता है। ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड बनाया, इसी तरह कुछ आज मार्केट ने पैटर्न बनाया। मार्केट ने जो लो बनाया, मार्केट ने कल के लो को टच भी नहीं किया था, कल के लो के टच से भी बहुत ऊपर मार्केट आज रहा है, ऊपर ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसके बारे में आगे बात करूँगा। मार्केट ने 23,322 का लेवल आज हाई बनाया है, और ये मैंने कल वीडियो में बता दिया था कि समहाउ एक जोन बनना है जो 23,300 के राउंड में है, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेने की पूरी पूरी संभावना है। अब यहाँ पे देखिए आप, मार्केट में क्या होता है, ये आज डेली का चार्ट है, मार्केट एक हाई बनाता है पूरा ऊपर से 23,300 के अराउंड का, फिर उसके बाद में एक सडन फॉल आता है, फिर वो मतलब पूरे दिन या तो कंसोलेशन रहा या फिर हायर की तरफ से ट्रेंड बना। उसके बाद में एकदम से बेयरिशनेस आई और उसके बाद के आधे घंटे मार्केट ने करीब करीब 100 पॉइंट्स की रैली दी, और यहाँ से फिर मार्केट क्लोजिंग पे आपके आज पे आता है। अगर मैं बात करूँ मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट में अगेन मैं इस पर बेयरिश ही हूँ अभी भी, और ये कंसोलेशन जोन है मेरा। अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग एनालिटिक्स जैसे करते हैं डेटा का, निफ्टी के अगर मैं चार्ट की बात करूँ, तो चार्ट के अकॉर्डिंग जो ये डेटा पैटर्न बनना है, ये लोअर लो प्लस अभी कंसोलेशन में बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से इस वाले ट्रेंड लाइन को, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये उस पैटर्न के ऊपर में काम कर रहा है। चलिए हम अभी इस पैटर्न को हम आगे समझेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस पैटर्न का, तो ये पैटर्न अगर आप देखना चाहें, ये देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली एक लोअर लो के फॉर्मेशन में आ रहा है, और उसके बाद में एक जोन पे समहाउ एक जोन में फंसा हुआ है, जो कि ऊपर की तरफ 300 के लेवल पर था, जो मैंने कल वीडियो में बताया भी था कि ये एक समहाउ एक यहाँ पे एक जोन बना रहा है मार्केट, और उस जोन के अकॉर्डिंग ही मार्केट ट्रेंड करेगा। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा डेटा देखते हैं यहाँ से। डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है, मार्केट तो भले अब ट्रेंड में जा रही है, लेकिन डेटा कुछ और ही कह रहा है। अगर मैं डेटा की बात करूँ यहाँ से, तो निफ्टी के 50% शेयर तो आज पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बाद में जो सारे सारे सेक्टर्स थे, जो मेन सेक्टर्स थे, वो आज मार्केट में नियरेस्ट नेगेटिव थे। ये है डेली कैंडल के ऊपर में आज का, मतलब आज का परफॉर्मेंस है। डेटा तो कह रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर कंसोलिडेट करे बीच में, उस तरह के में है, लेकिन डेटा जो, क्योंकि असली तो डेटा ही है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरी चीज़ की, सेक्टर परफॉर्मेंस की, ये मंथली कैंडल पे है कि मंथ में, एक मंथ में कितना सबसे बुरी जो स्थिति हो रखी है वो निफ्टी रियलिटी की हो रखी है, रियल एस्टेट की सेक्टर की बात करें, और उससे बुरी स्थिति हो रखी है निफ्टी मीडिया की। तो
यहाँ से दो सेक्टर पूरी तरह से पिटे हुए हैं। अगर हम लोग देखें सिमिलर, अगर बात करूँ मैं बीएससी का, तो डेली कैंडल के ऊपर में ये इस तरह के ट्रेंड्स हैं, और उसके बाद में सिमिलर पैटर्न आपके पास में बना हुआ है बीएससी के उसमें। और यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो पिटा हुआ सेक्टर वो रियल एस्टेट ही है, या फिर आपका कंज्यूमर गुड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप यहाँ पर चाहें तो आप म्यूचुअल फंड अपने अपने अकॉर्डिंग कोई अच्छा से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके उसमें यहाँ पे एसआईपी करने का टाइम है मेरे हिसाब से। तो अभी मैं क्योंकि मैं अभी तक मैंने एसआईपी स्टार्ट नहीं किया था म्यूचुअल फंड का, या फिर लमसम अमाउंट अभी तक नहीं डाला था, लेकिन कल मैंने अपने निफ्टी के पूरे सेक्टर्स के अंदर पे, म्यूचुअल फंड्स के अंदर पे एवरेजिंग, स्टॉक्स में एवरेजिंग की है, साथ में म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने एसआईपी और लमसम अमाउंट भी डाला है कुछ एक शेयर के अंदर पे। क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पे एक करेक्टिव वे में आ चुका है, अब इससे नीचे जाएगा भी तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ठीक है, हाँ मैं आपको बोल रहा था कि डेटा के ऊपर बात करते हैं। ये डेटा देखिए आप यहाँ पे, एफ ने नेट आज भी सेलर बना और 4500 करोड़ के आसपास की नेट एफ ने सेलिंग की है। डी ने आज 2100 करोड़ की बाइंग की है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और अगर मैं नेट बाइंग की करूँ इस महीने का नेट बाइंग और सेलिंग, चूँकि आज मंथली एक्सपायरी भी थी, और अगर इस मंथली एक्सपायरी को मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 86,184 करोड़ की एफ ने सेलिंग कर दी है, उसके रिस्पेक्ट में 84,358 करोड़ की डी ने बाइंग की है। ठीक है, डेटा जो मुझे कह रहा है, डेटा मुझे वीकनेस शो कर रहा है मार्केट में, लेकिन जो ट्रेंड है वो उल्टी तरह पे बना हुआ है। यहाँ पे जो डेटा है वो मुझे वीकनेस बता रहा है, डेटा तो कंसोलिडेशन को बता ही नहीं रहा है। बट खैर फिर भी, चूँकि मार्केट को मैंने आपको कल भी बताया था कि बजट के लिए मार्केट को चाहिए क्या होगा, बजट के लिए मार्केट को चाहिए होगा 800 से लेकर 1500 पॉइंट की रैली। मार्केट वही गैप बना रहा है फिलहाल पे, आइदर ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, हाँ अगर हम लोग बात करें वही अगेन, मैं आज भी उस पे पैटर्न पे हूँ कि भैया जो नीचे की तरफ है वो 22,800 से 22,770 से लेकर 22,800 के बीच का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग जोन है जो कि सपोर्ट की तरह फिलहाल पे काम कर रहा है। समहाउ वो यहाँ पर है, अगर ये टूट जाता है लेवल फिर उसके बाद में तो सीधा 22,500 का लेवल ही है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आगे की चीज़ों की, ग्लोबल सिनेरियो वही आपके पुराने उसी तरह से टिके हुए हैं। इसराइल रशिया ये सब चीज़ चली रही है मार्केट के अंदर पे, उसके साथ साथ में फेड की पॉलिसीज़ अनाउंसमेंट आ रहे हैं, और यूएस में जो उनका जो डेटाज़ हैं वो भी उन्होंने रिलीज़ करने स्टार्ट कर दिए अलग अलग सेक्टर्स के, तो वो भी देखने वाली चीज़ रहेगी। समहाउ यहीं पे अगेन वही 23,300 का जो लेवल है वही रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, अभी पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर ये ब्रेक कब होता, ब्रेक तब होता अगर आज की क्लोजिंग उससे ऊपर होती, आज की क्लोजिंग उससे ऊपर नहीं हुई है, तो ये मेरे लिए अभी भी एक समहाउ रेजिस्टेंस है। और उसके बाद में जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 23,500 का लेवल, 23,550 तक का जो एक लेवल है, 500 से 550 के बीच का 50 पॉइंट का, ये एक लेवल है रेजिस्टेंस की तरह का। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आगे क्या होने वाला है, आगे मतलब फ्राइडे मतलब कल। तो कल जो मेरे अकॉर्डिंग है, कल मार्केट सेम अपने उसी लेवल पे खुले, वहीं पे जहाँ पे आज पे क्लोजिंग हुई है, और उसके बाद में 23,350 के आसपास में ये रहेगा। ठीक है, और 23,350 के लेवल पे रहने के बाद में यहाँ से मार्केट क्या करेगा, कंसोलेशन में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि कंसोलेशन में रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और व्हाट्सअप का लिंक ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ से, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।